नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इबादत चैनल से मैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले आप एक छोटी सी डेमॉन्स्ट्रेशन देखें। दोस्तों, आपने एक डेमॉन्स्ट्रेशन देखी। ये डेमॉन्स्ट्रेशन क्या है ये मैं बाद में आपको बताता हूँ। सबसे पहले एहतशाम साहब ने कसर नमाज के मुतल्लिक़ दरियाफ्त किया है। कसर नमाज का हुक्म सूरह निसा की आयत नंबर 101 में देखा जा सकता है या किसी भी आलम की तफसीर में मुलाहिज़ा किया जा सकता है। जावेद अहमद गामदी साहब का लेक्चर बतारीख 16 सितंबर 2020 जो कि सूरह निसा की आयात 101 ता 104 की तफसीर है, उसे भी मुलाहिज़ा किया जा सकता है। जवाद अहमद साहब ने फरमाया है, सर जी मौजूदा सियासी बहरान और अपोजिशन के एहतजाज पर वीडियो बनाएं। अर्ज़ है कि मैं मुतअद्दिद बार बता चुका हूँ कि सियासत मेरे चैनल का मौजू नहीं है। आपने पूछ लिया है तो मुख्तसरन अर्ज कर देता हूँ, दुनिया में कहीं भी 2 दफ़ा से ज़्यादा कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता, लेकिन मियाँ साहब ने सिर्फ तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए 18वीं तरमीम की सूरत ऐसे ऐसे कंप्रोमाइज़ किए जो मुल्क के गले पड़े हुए हैं। इस तरमीम में कुछ अच्छी बातें भी हैं, लेकिन मजमूई तौर पर यह तरमीम सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मुफाद के लिए की गई है। मज़ीद ये कि मियाँ साहब अगर 3 दफ़ा कुछ नहीं कर सके तो चौथी दफ़ा वो पता नहीं क्या तोप चला लेंगे। मियाँ साहब के बकौल अगर 3 दफ़ा उनको निकाल दिया गया है तो चौथी दफ़ा भी वो यही पूछेंगे मुझे क्यों निकाला। मियाँ साहब पर बस इतना ही तबसरा कर सकता हूँ। पीपल्स पार्टी की सुन लें, जो पार्टी 5 साल में बीबी के कातिल गिरफ्तार नहीं कर सकी। अगर बीबी की रूह इंसाफ मांग रही है तो बिलावल साहब अवाम को क्या दे पाएंगे। बिलावल के नाना जुल्फकार अली भुट्टो ने जिन गैर मुस्लिमों को अकलियत करार दिया, उनकी नवासी की शादी उन्हीं गैर मुस्लिमों में की जा रही है। आप कह सकते हैं कि मज़हब हर किसी का ज़ाती मामला है, लेकिन लीडर की कोई चीज़ ज़ाती नहीं होती। लीडर की हर हरकत या हर बात अवाम और मुल्क पर असरात छोड़ती है, इसलिए लीडर की हर बात डिस्कस की जा सकती है और की जाएगी। पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक़ बस इतना ही। तहरीक इंसाफ की सुन लें। प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब ने फरमाया था कि कप्तान मैच फिक्स नहीं करेगा। कप्तान ने मैच वाकई फिक्स नहीं किया, बल्कि इसकी सारी टीम ही फिक्स है। ये तो ऐसे ही है जैसे कहने वाले कहते हैं हमने धेले की करप्शन नहीं की। वाकई धेले की नहीं की, अरबों की है। कप्तान को शायद ये गलत फहमी है, चूंकि वो करप्ट नहीं है इसलिए तारीख उसे सादक और अमीन के तौर पर याद रखेगी। कोई जाकर कप्तान को बता दे कि अंग्रेज़ बड़ा बेरहम है, जिसने बहुत पहले बता दिया था ए मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। यकीनन कप्तान की कंपनी के सारे करतूत जब अवाम के सामने आएंगे तो कप्तान का मुंह भी यकीनन, चलें छोड़ें, इतना ही काफ़ी है। मेरी राय में, प्लीज़ ये सिर्फ मेरी राय है जिसके गलत होने के इम्कानात ज़्यादा हैं, पाकिस्तान के मसाइल का हल ना सियासतदानों के पास है, ना इस्टेब्लिशमेंट के पास है, ना ही ब्यूरोक्रेसी के पास है। हल सिर्फ अदलिया के पास है, और वो एक ही हल है, जिस लोअर कोर्ट के फैसले को हायर कोर्ट बरकरार रखे, उस कोर्ट के जज को बुलाकर उसको आधे महीने की तनख्वाह जो है वो इनाम दिया जाए, और जिस कोर्ट का फैसला का लज़म करार दिया जाए
उस कोर्ट के जज को बुलाकर उसका कोर्ट मार्शल कर दिया जाए। जब तक चीफ जस्टिस साहब ये नहीं करेंगे उस वक्त तक इंसाफ के दावे जो हैं वो सिर्फ दावे ही हैं। जिस मुल्क में चीफ जस्टिस की खुद पकड़ी हुई शराब शहद बन जाए वहाँ सब कुछ हो सकता है। बस इतना ही काफ़ी है। सियासत के मुतल्लिक़ तो यही कहा जा सकता है, गिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। दोस्तों, डिमॉन्स्ट्रेशन आपने देखी। इस डिमॉन्स्ट्रेशन में छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े इस्तेमाल किए गए थे, जबकि डस्ट पार्टिकल्स इन टुकड़ों से बहुत छोटे होते हैं और जरासीम या वायरस वो तो इतने छोटे होते हैं कि नज़र भी नहीं आते। जब हम सांस लेते या छोड़ते हैं तो हवा की रफ्तार इतनी होती है कि वो कागज़ के छोटे टुकड़ों को आसानी से खींच सकती है या उनको उड़ा सकती है। जो चीज़ इन कागज़ के टुकड़ों से भी छोटी होगी वो यकीनन सक इन होगी। दोस्तों, जब हम नमाज के दौरान सजदा करते हैं उस वक्त हमारी नाक कलीन या जाए नमाज के साथ जुड़ी हुई होती है, यानी उससे भी ज़्यादा नज़दीक जितने फासले पर कागज़ के टुकड़े मौजूद थे। जब हम दौरान सजदा सांस लेते हैं तो कलीन या दरी में मौजूद गर्द के ज़र्रात और उन पर चिमटे हुए जरासीम या वायरस भी हमारे नाक में चले जाते हैं। हमारा सजदा 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड तक तवील हो सकता है। 10 सेकंड के लिए सांस रोक लेना कोई मुश्किल नहीं। आपसे दरख्वास्त है कि दौरान सजदा आपने अपना सांस रोक कर रखना है। अगर आप सांस छोड़ेंगे तो आपके जरासीम दरी पर चिमट जाएंगे और दूसरों को बीमार कर सकते हैं, और अगर आप सांस लेंगे तो किसी के छोड़े हुए जरासीम आपको बीमार कर सकते हैं। याद रहे, ये एहतियात सिर्फ कोरोना के दिनों के लिए नहीं है बल्कि हमेशा के लिए है, क्योंकि दरी या कालीन में जरासीम और वायरस मौजूद होते हैं जो सांस के ज़रिए गले में दाखिल हो सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इतने अरसे से नमाज पढ़ रहा हूँ और कभी बीमार नहीं हुआ, तो अर्ज़ है कि बीमार ना होने का मतलब ये नहीं कि जरासीम आपके नाक के अंदर नहीं जा रहे। असल में कुदरत ने हमारे नाक में एक दफाई निज़ाम रखा हुआ है। नाक की जिल्द अंदर से एक लुआब से गीली रहती है जिसमें जरासीम चिपक जाते हैं, फिर ये लुआब छींकों के ज़रिए बाहर निकल जाता है। अल्लाह सबको सेहतमंद रखे। अगर आप अब तक बीमार नहीं हुए तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आप आइंदा भी बीमार नहीं होंगे। फ़र्ज़ करें एक आदमी 20 साल से गाड़ी चला रहा है और उसका कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि 21वें साल में भी उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि अगर वो एहतियात से गाड़ी चलाएगा तो उम्मीद है कि उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। मैं भी जो अर्ज़ कर रहा हूँ वो एहतियात के ज़ुमरे में ही अर्ज़ कर रहा हूँ। आपने आइंदा एहतियात करनी है और दौरान सजदा अपना सांस रोक कर रखना है। अल्लाह ताला हम सबको सेहतमंद और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान में भी सर्दी शुरू हो रही है, इसलिए अगली वीडियो इंशाल्लाह सुई गैस के मुतल्लिक़ इंतज़ार कीजिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी के आइकन को भी दबा दें। आपको मेरी वीडियो के जो नोटिफिकेशंस हैं वो वक्त पर मिलते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। आमीन।